नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर नगर निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने लक्ष्य क्लासेस के खिलाफ की कार्यवाही। स्वीकृति के विपरीत निर्माण को नगर निगम ने किया सीज। कार्यवाही से अवैध निर्माण करने वालों में मचा हड़कंप। कोरोना की तरफ से चीन से आए घातक HMPV वायरस से निपटने के लिए MB हॉस्पिटल में बनाया गया संक्रमण वार्ड। 45 बेड के वार्ड में भर्ती होने वाले मरीज का सतर्कतापूर्ण होगा इलाज। उदयपुर के MLSU में संविदा कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में ABVP के छात्र चढ़े प्रशासनिक भवन पर। विश्वविद्यालय के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। वहीं दूसरी ओर पूरी तरह से कामकाज हुआ ठप। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर नगर निगम का अतिक्रमण निरोधी दस्ता इन दिनों बड़ी तेजी से अवैध रूप से हो रहे निर्माण के खिलाफ कार्यवाही करने में जुटा हुआ है। गुरुवार को नगर निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने आयुक्त के निर्देश पर स्वीकृति के विपरीत किए गए निर्माण को सीज किया और आगामी आदेश तक सीज किए गए भाग में किसी प्रकार की गतिविधि नहीं करने के आदेश को चस्पा किया है। दरअसल शहर के उपनगरीय क्षेत्र हिरणमंगरी सेक्टर में आनंद कुमार गर्ग व अभिषेक गर्ग द्वारा नगर निगम से निर्माण स्वीकृति ली थी, लेकिन निर्माणाधीन भवन में एक हिस्सा बिना स्वीकृति के निर्माण कर दिया गया, जिसकी सूचना नगर निगम को मिली। नगर निगम आयुक्त ने बिना स्वीकृति के निर्माण किए गए हिस्से को सीज करने के आदेश जारी किए। इस पर नगर निगम का अतिक्रमण निरोधी दस्ता मौके पर पहुंचा और दस्ते ने कार्यवाही को अंजाम देते हुए एक भाग को सीज किया। नगर निगम के निरोधी दस्ते ने गुरुवार को कार्यवाही करने के बाद सीज किए गए भाग में एक नोटिस चस्पा किया। उसमें अंकित किया गया कि किसी भी व्यक्ति द्वारा सीज किए गए भाग में कोई भी गतिविधि पर उसके विरुद्ध FIR संबंधित थाने में दर्ज करवाई जाएगी और नियमानुसार कार्यवाही को अमल में लाया जाएगा। 4 साल पहले जब कोरोना आया तो देश और दुनिया में हड़कंप मच गया। उसके बाद जब भी कोई नया वायरस सामने आता है तो लोगों में घबराहट हो जाती है। इन दिनों एक नया वायरस एक्टिव हुआ है जिसका नाम है HMPV। चीन से आए इस वायरस की खबरें सामने आते ही लोगों के जहन में कई तरह के सवाल आ रहे हैं। हर कोई इस वायरस की भयावहता को जानना चाहता है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। विभाग की ओर से कहा गया है कि यह एक सामान्य वायरस है, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। कुछ जरूरी सावधानियां रखने से इस वायरस से बचा जा सकता है। इसको लेकर MB हॉस्पिटल प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। MB हॉस्पिटल में अलग से संक्रमण का वार्ड बनाया गया है जिसमें 45 बेड है, ICU का पार्ट है और वेंटिलेटर की सुविधा भी उपलब्ध है। MB हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर RL सुमन ने कहा कि घबराने की बजाय हमें सभी को सावधानी बरतनी चाहिए। सामान्य सी सावधानियां रखनी है, जैसे हाथ को साफ रखें, थोड़ी थोड़ी देर बाद साबुन से धोएं, बार बार चेहरे को ना छुएं, घर से बाहर निकलने पर मास्क का इस्तेमाल करें। केवल अस्पताल जाने पर ही नहीं बल्कि किसी भी अन्य व्यक्ति के संपर्क में आने से बचने के लिए घर से बाहर निकलते ही मास्क लगाएं। ऑफिस में भी मास्क लगाए रखें। बुखार, जुकाम और खांसी जैसी शिकायतें होने पर डॉक्टर की सलाह लें। देखिए, जो HMPV वायरस है, ह्यूमन मेटाप्न्यूमा वायरस जो है, ये एक इन्फ्लुएंजा का वेरिएंट है, यानी कि जो सर्दी जुकाम, स्वाइन फ्लू, कोविड का जो वायरस था उसी का एक वेरिएंट है, जो कि खास करके बच्चों में होता है। इसका लक्षण, जो बीमारी बच्चों में होती है और बहुत ही माइल्ड एक डिजीज होती है और 2-4 दिन सिम्टोमेटिक इलाज लेने पे ठीक हो जाती है। परंतु चूंकि बच्चों में होता है इसलिए हमारी पॉपुलेशन को ध्यान रखते हुए इस तरीके के और केसेस कहीं बढ़ नहीं जाए तो हमको अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है और राज्य सरकार हमको सतर्क रहने के आदेश दिए गए हैं। जैसा कि आप खड़े हैं यहाँ पे, हमारा पुराना वार्ड है जिसको हम कहते हैं संक्रामक रोग केंद्र। स्वाइन फ्लू जो हमारा ट्रीट होता था यहाँ पे, कोविड के भी हमने यहाँ पे शुरुआत की थी और यहाँ पे 45 बेड हमने यहाँ पे इस बिल्डिंग में है यहाँ पे। और ये अभी खड़े हैं यहाँ पर ICU का पार्ट है, यहाँ पे पूरे बेड सारे वेंटिलेटर के साथ में। हमने दिशा निर्देश दे दिए हैं, गाइडलाइन सर्कुलर जारी कर दिए हैं। यदि कोई भी मरीज सर्दी जुकाम का आता है, यदि उसको तकलीफ है, भर्ती करने की जरूरत है, तो यहाँ पे हम प्राथमिक तौर पे भर्ती करेंगे और इलाज करेंगे। और जैसे भी जांच करके यदि वैसे जो जरूरत है उसको इलाज की जो भी जरूरत है, हम सारे बेड वेंटिलेटर के वो सारे के सारे यहाँ पे, कोई भी इलाज में कोई दिक्कत नहीं है।
बाकी जो सुविधाओं का सवाल है तो सारे जैसे वेंटिलेटर बेड है, मतलब आईसीयू है, बाकी सारे आईवी फ्लूइड मेडिकेशन जो सिम्टोमेटिक इलाज के लिए सभी दवाइयाँ यहाँ पे उपलब्ध हैं। और हमने गाइडलाइन भी जारी कर दी कि कहीं भी किसी भी वार्ड के अंदर, आईसीयू के अंदर किसी भी चीज की, इस तरह की चीजों की कमी नहीं हो। सारे संसाधन हमने चेक करवा रहे हैं और इसी के साथ में कहीं कोई दिक्कत होती है तो तुरंत प्रभाव से इसको नोटिफाई किया जाए। लक्षण का जैसे मैंने बताया कि ये भी एक इन्फ्लुएंजा का प्रॉब्लम है, डिजीज है, वेरिएंट है, तो इसमें सर्दी जुकाम जो मरीज को होती है, सर्दी जुकाम में बहुत हल्का, कभी फीवर भी आ सकता है 2-3 दिन बाद में। इस तरह की सिम्टोमेटिक इलाज से 2-3 दिन बाद में मरीज ठीक हो जाता है, परंतु कभी कभी छोटे बच्चों में सांस की गति बढ़ सकती है ऐसे, तो उनको कभी ऑक्सीजन की भी लगाने की जरूरत पड़ जाएगी तो यहाँ पे हम उसको भर्ती कर लेंगे उसको। और बाकी जो बीमारी है मेनली वही है जो सर्दी जुकाम, इन्फ्लुएंजा। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पर गुरुवार को एबीवीपी के छात्र चढ़ गए और जमकर हंगामा किया। दरअसल विश्वविद्यालय में पिछले कुछ दिनों से संविदा कर्मचारियों की हड़ताल चल रही थी। उनकी समस्याओं के निदान के लिए बुधवार को बैठक आयोजित हुई। बैठक में विज्ञान महाविद्यालय के डीन महेंद्र सिंह ढाका ने संविदा महिला कर्मचारियों के अभद्र व्यवहार किया। वहीं दूसरी ओर संविदा कर्मचारियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए कमेटी का गठन नहीं हो सका। इस पर गुरुवार को एक बार फिर संविदा कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। इस बार इन कर्मचारियों के समर्थन में विश्वविद्यालय में स्थायी रूप से कार्य करने वाले सभी कर्मचारी भी आ गए और प्रशासनिक भवन सहित महाविद्यालयों में पूरी तरह से कामकाज ठप कर दिया गया। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में सभी कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर संविदा कर्मचारियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय की कुलपति से विज्ञान महाविद्यालय के डीन के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की। कर्मचारियों ने कहा कि डीन महेंद्र सिंह ढाका के खिलाफ राज्यपाल के निर्देश पर विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की ओर से प्रतापनगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। इसके बावजूद उन्होंने डीन बना देना गलत है। संविदा कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष नारायण लाल साल्वी ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से उन्हें लगातार झूठा आश्वासन मिल रहा। विश्वविद्यालय की ओर से एक दिन में कमेटी का गठन करना था लेकिन नहीं हो सका। अब कर्मचारी संगठनों के साथ छात्र संगठनों का भी सहयोग मिल रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के कान पर जू नहीं रेंग रही है। इधर अखिल भारतीय संयुक्त कर्मचारी संगठन अध्यक्ष भरत व्यास ने बताया कि कुलपति सुनीता मिश्रा ने इसे व्यक्ति को डीन बनाया है जिनके खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज है। विश्वविद्यालय प्रशासन उच्च अधिकारियों को यह समझा नहीं पा रहा है कि संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को विश्वविद्यालय में चलने वाले सेल्फ फाइनेंस कोर्स से होने वाली आय से भुगतान किया जाता है। बराबर कर्मचारी की हड़ताल की वजह से छात्र छात्राओं की पढ़ाई को भी नुकसान हो रहा है। स्ट्राइक करने के बाद जब हमारा गेस्ट हाउस में समझौता हुआ देर रात्रि, उसमें यह हुआ कि हम 2 महीने का आपको प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दे देंगे कल 12 बजे तक, और इसी के साथ 5 आदमी कमेटी बनी जाएगी जो सरकार से बात करके आपका आरटीवी रिमूव कराएगी। क्योंकि अभी तक कल पूरा दिन निकला, अभी तक न तो कोई आदेश जारी हुए, न वित्तीय आदेश जारी हुए, न प्रशासनिक आदेश जारी हुए। उसके बाद जब संगठन जो पूरा हमारे साथ है, आपने देखे होगा कि एनएसयू संगठन, एबीपी संगठन, छात्र संगठनों ने भी अपना समर्थन किया क्योंकि कार्य बाधित हो रहा है, सभी छात्र परेशान हो रहे हैं इनकी मनमानी से। आज पूरा विश्वविद्यालय बंद है क्योंकि जो भी परमानेंट एम्प्लॉय जो है 200-300 कर्मचारी जो भी है, चाहे सहायक कर्मचारी हो, चाहे एलडीसी बाबू क्लर्क में हो, उन सभी ने हमारा पूर्ण समर्थन दिया कि ये बार कर्मचारी है, हमारा अंग है, हम इनके पूरा साथ कंधे कंधा मिलाएंगे, हम एजेंसी विश्वविद्यालय लागू नहीं होने देंगे और इनका जो भी इनका जो बनता है संविदा नियम उनको लागू होने पूरा अपना साथ देंगे। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, परमानेंट एम्प्लॉय, छात्र संगठन और हम सब संविदा कर्मी सब यहीं बैठेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है। कल दिनांक 9/1/2025 को 8/1/2025 को संघ की मीटिंग थी। उस मीटिंग में व्यवधान डालने के लिए ढाका साहब ने जो स्थिति पैदा की और जो व्यवहार उनका कर्मचारियों के साथ में रहा और महिला कर्मचारियों के साथ में रहा, उसकी संघ भर्त्सना करता है। और वो एक रूप से नियमों के अनुसार वो डीन बन ही नहीं सकते क्योंकि रजिस्ट्रार ने कैप्टन एपीसी का ऑर्डर निकाला हुआ है, तो वो कैसे डीन है कि नाम है। और वाइस चांसलर ने अपने स्तर पर ऑर्डर निकाल दिए, वो सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अधिनियम के विपरीत है। और हम राज्य सरकार और गवर्नर महोदय से निवेदन करते हैं कि जो ढाका साहब को बना रखा है उनको अविलंब हटाया जाए और सेल्फ सफिशिएंसी के जो कर्मचारी हैं उनकी समस्या का पूर्ण रूप से समाधान किया जाए। ये नहीं कि मतलब हर 2 महीने के लिए बाद में ये जो रोजाना सड़क पे बैठते हैं, ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। और इसके नियम बना रखे हैं सुपोषित के, वो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट से पास हैं,
उसके बाद भी जो है ये कुलपति महोदया आए दिन जो है इस तरह की हरकतें कर रही है, वो हमको शोभनीय नहीं है विश्वविद्यालय के लिए, और विश्वविद्यालय के स्तर पर ये अच्छा नहीं है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। ओल्ड सिटी के अंदरूनी इलाके में केमिकल पाउडर से भरा एक कंटेनर घुस गया और कई जगह तोड़फोड़ मचाते हुए सकरी गलियों में बढ़ता गया। इससे कई घरों के छज्जे और चबूतरे टूट गए, वहीं कुछ वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। सुबह जब लोगों ने देखा तो इसका पता लगा पूरी रोड पर काले रंग का केमिकल पाउडर फैला हुआ था, जिससे आने वाले लोगों को भारी परेशानी हुई। ऐसे में यातायात भी बाधित होता रहा। दरअसल पाउडर से भरा यह कंटेनर रात करीब 1 बजे ओल्ड सिटी की तंग गलियों में घुसता गया। गुलाबाग रोड से भटियानी चौट्टा होते हुए जगदीश चौक की ओर घुसा, फिर गड़िया देवरा पहुंचा। रात का समय होने से कंटेनर चालक को कोई रोक नहीं पाया। वहीं रात्रि में गश्त देने वाली पुलिस भी इसे नहीं रोक पाई। सुबह लोगों ने देखा तो उनमें काफी आक्रोश था। उन्होंने पुलिस को इसकी शिकायत की। घंटाघर थाना अधिकारी योगेंद्र व्यास ने बताया कि चालक कंटेनर को सकरी गलियों में घुसाकर गड़िया देवरा तक ले आया, यहाँ से वहाँ आगे नहीं बढ़ पाया, फिर कंटेनर को बीच रोड पर छोड़कर भाग गया। सूचना पर अलसुबह पुलिस मौके पर पहुंची और कंटेनर को वहां से हटवाकर दूर खड़ा करवाया। इससे यातायात बाधित हुआ। कंटेनर में टायर बनने वाला काला पाउडर भरा हुआ था, जो कंटेनर में रोड पर फैलता रहा। बाद में उसे पानी से साफ करवाया गया। पुलिस की टीम फरार ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। उदयपुर जिले के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर गोगुंदा टोल से करीब 2 किलोमीटर पहले ओबरा के पास कोयले से लदे ट्रेलर की ट्रॉली के पलटने से हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। घटना तब हुई जब आगे चल रही एक तेज रफ्तार कार चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिया। ट्रेलर चालक ने कार सवार को बचाने के लिए तुरंत ब्रेक लगाया, लेकिन इससे ट्रेलर का कैबिन और ट्रॉली अलग हो गए। ट्रॉली का संतुलन बिगड़ने के कारण हाईवे किनारे पलट गया। सूचना मिलते ही गोगुंदा पुलिस की हाईवे टीम के भगवंत सिंह जाला मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुई। पुलिस और हाईवे टीम ने तेजी से रास्ता साफ करवाकर यातायात सुचारू करवाया। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर नगर निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने लक्ष्य क्लासेस के खिलाफ की कार्यवाही। स्वीकृति के विपरीत निर्माण को नगर निगम ने किया सीज। कार्यवाही से अवैध निर्माण करने वालों में मचा हड़कंप। कोरोना की तरफ से चीन से आए घातक HMPV वायरस से निपटने के लिए MB हॉस्पिटल में बनाया गया संक्रमण वार्ड। 45 बेड के वार्ड में भर्ती होने वाले मरीज का सतर्कतापूर्ण होगा इलाज। उदयपुर के MLSU में संविदा कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में ABVP के छात्र चढ़े प्रशासनिक भवन पर। विश्वविद्यालय के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। वहीं दूसरी ओर पूरी तरह से कामकाज हुआ ठप। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।